नमस्ते। आज हम जनरल स्टडीज 4 दैट इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। जो आज की केस स्टडी इट इज अबाउट अरेस्ट ऑफ अ सीनियर ऑफिसर। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर का यहाँ अरेस्ट हुआ है, उसके बारे में केस स्टडी, और इसी केस स्टडी में एक सुसाइड भी है, उसे भी हमें यहाँ डिस्कस करना है। और सुसाइड किसका है और किस तरह का ये अरेस्ट है, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो आज की जो केस स्टडी वो केस स्टडी नंबर 11 है, और आपको जैसे कि पता है अब तक मैं 10 केस स्टडीज जो है इसे आपके साथ डिस्कस कर चुका। और अगर आप ये 10 केस स्टडीज देखना चाहें तो इसके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के नीचे, और ये जितने भी केस स्टडीज आपके पेंडिंग है उसे अभी के अभी कवर कीजिए। उसके साथ साथ बाकी वीडियोस, बाकी लेक्चर्स भी मेरे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और आप जानते हैं केस स्टडीज को डेली सॉल्व करने का क्या फायदा होता है। अगर आप केस स्टडीज को डेली सॉल्व करते हो तो आपके 120 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं जनरल स्टडीज के, या फिर हम कहेंगे यूपीएससी मेंस के, और आप पोस्ट लेने में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इसे डेली सॉल्व करने से, आपके प्रैक्टिस से इसमें आपका परफेक्शन हासिल होगा। तो परफेक्शन बनाइए, डेली केस स्टडीज को सॉल्व कीजिए। और आज की केस स्टडी जो है, चलिए उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज की जो केस है उसमें जो पर्सन है उसका नाम है अंकित। अंकित कौन है? तो अंकित इकलौता बेटा है, ओनली सन। किसका? तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर का। उसके साथ साथ जो उसके फादर है, अंकित के फादर, उनकी पोस्टिंग हुई है शहर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम देख सकते हैं कि इनको फ्रिक्वेंटली इन्वाइट किया जाता है अलग अलग फंक्शंस में एज ए चीफ गेस्ट। और आपको पता है बच्चों को जब उनके पेरेंट्स को कहीं चीफ गेस्ट करके बुलाया जाए, और उसके साथ साथ उनकी हमेशा अगर फोटोग्राफ्स आती रहे न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर में उसके फादर की फ्रिक्वेंटली फोटोग्राफ्स आती है, क्योंकि उनको बहुत सारे जगह पे बुलाया जाता है चीफ गेस्ट करके। इसीलिए बच्चे जो है वो काफी प्राउड करते हैं अपने पेरेंट्स पे, बहुत प्राउड करता है अंकित अपने फादर पे। और उसके साथ साथ उसके जो दोस्त हैं अंकित के, वो भी बहुत प्राउड करते हैं कि हम उसके दोस्त है जिसके फादर की यहाँ पे फोटो आई है पेपर में, जिसके फादर को चीफ गेस्ट करके बुलाया है। इसमें उसके फ्रेंड जो होते ये भी बहुत प्राउड फील करते हैं। तो अंकित भी बहुत प्राउड फील कर रहा है, उसके दोस्त भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। ये है इंट्रोडक्शन इस केस की, जिसमें आपको देखने मिल रहा है अंकित कौन है। अब आगे क्या होता है, एक दिन जो सीबीआई होती है वो रेड करती है अंकित के घर पे और उसके फादर के ऑफिस में। दो जगह यहाँ पे रेड कंडक्ट की जाती है, उसके घर पे अंकित के, और उसके फादर के ऑफिस में। सीबीआई जो होती है वो काफ़ी सारी डिटेल निकालती है, और डिटेल्स में लिखा होता है कि बहुत सारी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी है इसके फादर के पास जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। और उसके फादर को अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद अभी भी उसके फादर की जो न्यूज़ होती है, हर बार जैसे चीफ गेस्ट करके अच्छे कामों के लिए आती थी, इस बार फ्रंट पेज में छापी जाती है उसके फादर की न्यूज़, पब्लिश की जाती है नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर में, और पूरी स्टोरी लिखी जाती है द अरेस्ट ऑफ हिज फादर। अब आप सोचिए अंकित की सिचुएशन क्या होगी। अंकित तो पूरी तरह से टूट गया होगा। जहां पे अंकित एक जगह पे प्राउड फील कर रहा था, अब उसको बहुत बुरा लग रहा होगा। तो अब अंकित का क्या हुआ, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अंकित जब स्कूल में जाता है अगले दिन, तो हर एक व्यक्ति उसको चिढ़ाना शुरू कर देता है। उसके पूरे स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उसके क्लासमेट, स्कूलमेट, सभी उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो चैटिंग करते हुए देखे जाते हैं, उसके फादर के अरेस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, ये अंकित को दिखता है। बहुत सारे लोग अंकित पे हंसते हैं जब वो पास होता है वहां से कहीं से, तो लोग, बच्चे उसकी मजाक उड़ाते हैं, बच्चे उस पर हंसते हैं। कोई भी उससे अभी बात करना नहीं चाह रहा है, और उसको हर एक व्यक्ति जो क्लास में वो बॉयकॉट कर रहा है। अब बॉयकॉट करने के बाद अंकित डिप्रेस्ड हो जाता है, और इसी डिप्रेशन के चलते अगले दिन वो सुसाइड कर लेता है। तो आपके यहाँ पे देखा, अरेस्ट हुआ है अंकित के फादर का और सुसाइड हुआ है अंकित का। तो ये दो चीजें यहाँ पे देखने मिल रही है। बहुत ही बुरी एक सिचुएशन थी जिससे अंकित गुजर रहा था, और उसको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसके फादर भी जेल में, और ऐसे वक्त अंकित का सुसाइड भी हो चुका है। अब आगे ये आपको देखते हैं कि उन्होंने आपको सवाल क्या पूछा इस केस में। तो आपको जो सवाल किए गए वो सबसे पहले कि इशू जो है उसे एनालाइज कीजिए इस केस में। और पहला क्वेश्चन ये है कि अंकित ने इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए था। दूसरा, अगर आप अंकित के दोस्त होते तो आप अंकित को क्या एडवाइस करते इस सिचुएशन में। ये दो सवालों के हमें जवाब ढूंढना है और एक बेहतरीन हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है इस केस स्टडी में। तो चलिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की या आंसर लिखने की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह अभी भी हम आंसर की जो शुरुआत करेंगे वो एक इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि करप्शन के बारे में, क्योंकि केस जो है इट इज रिलेटेड टू करप्शन। करप्शन जो है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेनेसेस इन इंडिया। यहाँ मेनेस यानी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, या बहुत बड़ा डेंजर है देश के लिए जो करप्शन है वो।
तो मेनेस यहाँ पे हमें पता चलता है करप्शन कैसा ही हमने एक लाइन में बता दिया। बाद में हम ये बताते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो करप्शन में एंगेज्ड है, ये तो हम लोग जानते हैं। ये भी अगला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अपना रेपुटेशन बना के रखता है हर एक ऑफिसर ऑनेस्टी का, बट करता है करप्शन। अब यहाँ कैसा होता है कि एक बहुत अच्छा कोट कहा गया, और वो कोट ऐसा है, इट इज सेड दैट पावर करप्ट्स, ये एक कोट है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स कंप्लीटली। यानी करप्शन जो होता है वो पावर के अकॉर्डिंग किया जाता है। जिस ऑफिसर के पास पावर ज्यादा वो उतना ज्यादा करप्शन कर सकता है, ऐसा इस कोर्ट से भी पता चलता है, और ये सच्चाई भी है। जितनी ज्यादा जिसके पास पावर उतना उसके पास करप्शन करने का भी पावर होता है, ये भी माना जाता है। अब क्या होता है, जब करप्शन करता है कोई ऑफिसर तो फैमिली मेंबर जो होते हैं उस ऑफिसर के, वो लीगल पर्क्स तो एंजॉय कर ही रहे, लीगल फैसिलिटीज जो ऑफिसर्स को मिल रही है वो तो वो एंजॉय कर ही रहे, बट इलीगल पर्क्स भी वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे प्रिविलेजेस भी उनको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा के राइट्स है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, सभी वो कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं। बट जब अगर कोई ऑफिसर पकड़ा जाता है तो दे ऑल्सो हैव टू सफर इग्नोमिनी। मैं यहाँ पे आपको मीनिंग ही लिख देता है इग्नोमिनी का। इग्नोमिनी जो होता है इसका मीनिंग होता है पब्लिक शेम, है ना, पब्लिक शेम। यानी हम कहेंगे कि पूरे लोग जो है उनके सामने शर्मिंदा होना, पब्लिक के सामने शर्मिंदा फील करते हैं जब ऐसा कुछ होता है। अगर उनके घर का कोई ऑफिसर अरेस्ट किया जाता है करप्शन में, तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद अगर इमेजिन करोगे अंकित के जगह खुद को रख के, तो आपको भी ये चीज पता ही चलेगी कि किस तरह की फीलिंग आती होगी। उसके अलावा हम कहेंगे इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एनी चाइल्ड टू बेयर द शेम ड्यू टू इलीगल एक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना। तो ये बहुत बुरी बात है कि एक बच्चा है जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको ऐसा शर्मिंदा होना पड़ रहा है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कुछ तो भी इलीगल एक्शन की है, उस बच्चे की तो कोई गलती भी नहीं थी। तो ये बहुत बुरी एक बात साबित हो सकती है। तो ये इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे आंसर के लिख सकते हैं। अब हम सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। जब हम सवालों के जवाब देते हैं तो पहला सवाल जो आपको पूछा गया है वो ये है कि अंकित ने इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए था। इसका आंसर आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल आंसर इसका लिख सकते हैं। दूसरे इसमें सिर्फ आपको एडवाइस देनी है तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर कैसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अंकित जो होता है उसने ये जो भी रिएक्शन है उसके दोस्तों की, उसको कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करना था। एंटिसिपेट यानी हम कहेंगे पहले से ये एक्सपेक्ट करके रखना था, पहले से ये सोच के रखना था कि ऐसे कुछ रिएक्शन हो सकते हैं आज मेरे दोस्तों के, क्योंकि मेरे फादर पे इस तरह के चार्जेस लगाए और उन्हें अरेस्ट किया गया। तो सबसे पहले आपको, अगर हम ऐसे सिचुएशन में, तो हमें पहले से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करके रखना होगा कि दिस इज एक्सपेक्टेड, कि ऐसा आज हो सकता है, एंटिसिपेट करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हाउएवर दिस रिएक्शंस आर ओनली टेम्पररी, ये माइंड में रखना चाहिए था अंकित ने कि ये जो रिएक्शन है ये टेम्पररी और रोज रोज थोड़ी ये होने वाला है। एक टाइम बाद जो लोग होते हैं वो काफी सारी चीजों को भूल जाते हैं और नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो ओनली टेम्पररी एज पीपल फॉरगेट अबाउट सच इंसिडेंसेस एंड लाइफ बिकम्स नॉर्मल अगेन। कुछ टाइम बाद फिर से लाइफ नॉर्मल हो जाती है, कुछ टाइम तक ये इस तरह के रिएक्शन देंगे और बाद में चीजें नॉर्मल हो जाएगी। अब दूसरा अंकित ने ये सोचना था, ही शुड हैव इग्नोर द रिएक्शन ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट, है ना। तो मैं इसमें बेहतर समझूंगा कि अभी फिलहाल तो हम इग्नोर करेंगे इस तरह के जो हमारे साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिएक्शन, ये यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए कैसा होता है कि ये लोगों की आदत होती है, लोग ऐसा कुछ कुछ तो आपको बोलेंगे ही, बट अब तक तो प्रूव नहीं हुए ना चार्जेस आपके भी फादर पे, सिर्फ सीबीआई ने अरेस्ट किया, इसका मतलब अभी इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो कोर्ट ने थोड़ी ना ये फैसला दिया है। तो अंकित जो है उसने ये रिएक्शन को फिलहाल तो भी एक्सपेक्ट करके हम ये कहेंगे कि इसे भूल जाना था और इसके तरफ ध्यान नहीं देना था, और लोग भी आगे जाके इसे भूल जाएंगे और वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा है कि अगर आप अंकित के दोस्त होते तो आप उसको क्या एडवाइस करते। चलिए तो इसका भी आंसर करने की कोशिश करते। अगर हम अंकित के दोस्त होते तो हम कहेंगे कि आई वुड हैव एडवाइस्ड अंकित दैट इन लॉ, सबसे पहले आपने ये बोला रहता कि देखिए भाई, लॉ में हर एक पर्सन को तब तक इनोसेंट ट्रीट किया जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, और गिल्टी प्रूव करने का काम जो है या फिर इस पे डिसीजन देने का काम जो है वो जुडिशियरी का है, वो कोर्ट का है। अब तक कोर्ट में केस खत्म थोड़ी हुई है, अब तक आपके फादर को ये थोड़ी कहा गया है कि वो गिल्टी, अभी तो सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, इनोसेंट है अब तक तो आपके फादर, है ना। अगर ये जो जॉब है ये कोर्ट का है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई वो गिल्टी है या नहीं, है ना। तो ये आप कह सकते हैं इट इज द फैक्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ करप्शन केसेस, है ना, आप देखते हैं कि इंडिया में या फिर किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा करप्शन की जो केसेस है वो फेल हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो कोर्ट में आके फेल हो जाती है, जो चार्जेस लगाए जाते हैं झूठे साबित हो जाते हैं वो व्यक्ति पे।
इसीलिए हम ये कहेंगे कि उनके फादर जो है उनके बहुत हाई चांसेस है कि कोर्ट उनको छोड़ दे, क्योंकि अगर उनके फादर सच में इनोसेंट होंगे और उनको फंसाया गया होगा तो, यानी हम ये देखते हैं ज्यादातर केसेस में कि जो सीबीआई होता है वो भी कभी कभी डायरेक्शंस जो पॉलिटिशियंस को होते हैं उन पे एक्ट करना शुरू करता है। इनोसेंट गवर्नमेंट ऑफिसर जो पॉलिटिशियंस का डायरेक्शंस को ओबे नहीं कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको सीबीआई के थ्रू फंसाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियन। तो हो सकता है कि अंकित के फादर भी इनोसेंट ऑफिसर हो और वो शायद कुछ गलत चीजें जो पॉलिटिशियन उन्हें करने बोल रहे हो वो नहीं कर रहे हो, इसलिए उन्हें भी फंसाया गया हो, उन्हें भी फंसाने की कोशिश की गई होगी। जब कोर्ट में आएगा केसेस तो तब देखेंगे, है ना। तो हेंस इट मे बी पॉसिबल दैट हिज फादर वाज ऑनेस्ट बट गॉट फ्रेम्ड बाय द सीबीआई। इन दिस डिफिकल्ट मोमेंट फॉर हिज फैमिली ही मस्ट कीप अप हिज करेज एंड स्टैंड विथ हिम, ये याद रखना चाहिए, है ना। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जो अंकित है उसने भी एक तरह से स्टैंड लेना चाहिए, उसने भी साहस दिखाना चाहिए और वो भी वहाँ पे खड़े रहने चाहिए कि भाई पूरी फैमिली हम आपके तरफ से, हमें पता है आप इनोसेंट हो। इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके फादर गिल्टी थे, बट अब तक गिल्टी भी नहीं है। तो ये चीजें आप जरूर एडवाइस कर सकते थे, जिससे शायद हम कह सकते हैं, शायद नहीं बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो अंकित है उसकी यहाँ जान बच सकती थी। अंकित यहाँ पे सुसाइड नहीं करता, उसको एक तरह से हम कहेंगे मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन मिल जाता जीने का और अपने फादर को सपोर्ट करने का। तो इस तरह से हम ये दो आंसर्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये जो आज की केस थी जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व थी, एक था अरेस्ट और दूसरा था सुसाइड, इसको हमने एक सॉल्यूशन, बेहतर सॉल्यूशन देके सॉल्व कर लिया है। आपके पास और भी कोई नए सॉल्यूशंस हो तो आप हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूँ आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपके कोई भी वीडियोस मिस ना हो। अगर आप और अपडेट चाहते हैं तो फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेल करना चाहो तो shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में अगले केस स्टडी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।